मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर अपने 120 सालों के लंबे सफर को तय करना होता है। शिप का मिशन था कि वह इंसानों को अर्थ जैसे एक दूसरे ग्रह पर पहुंचाए, जिसमें अभी भी उसे 90 सालों का लंबा सफर तय करना था। इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की उम्र ना बढ़े, इसीलिए उन्हें एक स्पेशल मशीन के अंदर रखा गया था जो उनकी बॉडी को 120 सालों तक प्रिजर्व करके रखने वाली थी। और उनकी नींद तब खुलेगी जब उस ग्रह पर पहुंच जाएंगे। स्पेसशिप अपने 30 साल के सफर को पूरा कर चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस शिप के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, जिन्हें हम एस्टेरॉयड भी कहते हैं। दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है, लेकिन वह स्पेसशिप इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि उसके अंदर बहुत सारे फ्यूचर्स थे, जैसे कि खुद को अपने आप ही रिपेयर कर लेता है और कुछ ही देर बाद शिप में दोबारा खराबी आ जाती है। उस स्पेसशिप टक्कर की वजह से एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड्स खराब हो जाता है और वह अपनी 30 साल की गहरी नींद से उठ जाता है। उस पैसेंजर का नाम जिम था। शिप के हर एक कोने को ढूंढने के बावजूद भी उसे एक भी निशान नहीं मिलता। जिम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कंट्रोल रूम में मदद मांगने लग जाता है, पर कंट्रोल रूम को बिना क्रू मेंबर की आईडी के एक्सेस करना नामुमकिन था। जिम सिस्टम से स्पेस की लोकेशन की डिटेल्स निकालता है और उसे पता चलता है कि वह भी अपनी मंजिल से 90 साल दूर है, जिसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी 90 साल पहले एक्टिवेट हो गई। शिप में इतनी बड़ी खामी के बारे में वह अर्थ के लोगों को बताना चाहता था, इसलिए वह अपना मैसेज रिकॉर्ड कर अर्थ पर भेजता है। लेकिन वह यह जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके मैसेज का रिप्लाई आने में 55 साल लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब उन्हें 55 साल बिना किसी की मदद के बिताने थे। जिम हताश होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर किसी को देखता है। शायद वह इंसान होता है, लेकिन जब उसके पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है जिसका नाम ओथर है। वह बिल्कुल इंसानों की तरह था, बस उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी। जिम खाना खाने के लिए मशीन के पास जाता है, लेकिन मशीन से उसकी पसंद का खाना नहीं निकलता, क्योंकि वह इस कैटेगरी का पैसेंजर था। उस कैटेगरी में उसे खाना दिया जाएगा। एक रिमाइंडर की मदद से जिम अपने हाइबरनेशन पार्ट को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। वह कंट्रोल रूम को भी एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दीवार इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसे तोड़ना असंभव था। जिम को लगता है कि शायद वह अपनी पूरी जिंदगी के लिए स्पेस में फंस गया है और शायद यहाँ पर मर जाएगा। इंसानों की यही तो खामियां है। इंसानों को हमेशा वह चाहिए जो उनके पास नहीं है, और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो बेहतर यही है कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में न सोचकर जो हमारे पास है उसके साथ खुशी से रहना सीखे। जिम उसके साथ जो हुआ है उसे भूलकर नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू कर चुका था और पहले से ज्यादा खुश रहता था, लेकिन अब वह इतना ज्यादा खुश नहीं था। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वहां से भाग गया था। लेकिन वह भागते भागते गिर जाता है, जहां पर एक स्लीपिंग पॉट को देखता है जिसके अंदर एक लड़की थी जिसका नाम अरोरा था। वो उसे पसंद करने लगता है। जिम उसका इंटरव्यू देखते देखते अपना पूरा समय बिताता था, क्योंकि वह इतने साल अकेला था। इसीलिए वह चाहता था कि उसके साथ कोई हो जिसके साथ अपना समय बिता सके। इसीलिए वह अरोरा को भी अपने समय से पहले जगाता है। जिम को यह पता था कि ऐसा करना गलत है, इसीलिए वह कई महीना बिता देता है यह सोचते सोचते कि उसे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन वह फाइनली डिसाइड करता है कि वह अरोरा को भी उसकी नींद से जगाएगा। जिम अपने बालों को साफ करता है और कोई चीज लेकर अरोरा के पास जाता है, जहां उसके पोर्ट में कुछ शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिस वजह से अरोरा का हाइबरनेशन पार्ट खराब हो जाता है और वह अपनी नींद से उठ जाती है। लेकिन इससे पहले इसकी आंखें खुलती और वह जिम को अपने पास देख पाती। जिम अपने सारे औजारों को लेकर वहां से भाग जाता है। जब वह दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं, तब अरोरा उसे पूछती है कि बाकी की क्रू मेंबर्स कहां पर है। उन्हें हमसे एक हफ्ते पहले जाग जाना चाहिए था। जिस पर जिम उसे बताता है कि तुम्हारा स्लीपिंग पॉट खराब हो गया है, जैसे मेरा हुआ था, और हम 89 साल पहले ही जग गए हैं। और वह बाकी पैसेंजर्स के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह सभी पैसेंजर्स अभी भी अपने हाइबरनेशन पोड के अंदर है। जिम उसे कहता है कि तुम आराम कर लो, कल हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अरोरा खाना लेती है और उसकी प्लेट में बहुत सारा खाना होता है, क्योंकि वह एक गोल्ड पैसेंजर थी, जबकि जिम पिछले 1 साल से सेम तरह का खाना खा रहा था। जब अरोरा को पता चलता है तो वह अपनी आईडी से अच्छा खाना देती है। फिर अरोरा भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। उससे अब यकीन हो चुका था कि अब वह सब यहाँ पर फंस चुके हैं।
इसलिए डिसाइड करती है कि वह अपनी किताब को लिखने लगेगी जो कि वह दूसरे ग्रह पर जाकर पूरा करने वाली थी। इसलिए वह जिम का इंटरव्यू लेने लगती है। वह जिम से पूछती है कि तुम अर्थ पर अपने दोस्तों और फैमिली को छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो। जिम एक मैकेनिक है। वह उसे बताता है कि उसे चीजें बनाना पसंद है, लेकिन अर्थ पर पहले से ही बहुत कुछ बना हुआ है, इसलिए अर्थ पर काम करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह एक नए ग्रह पर नई शुरुआत करना चाहता था, इसलिए उसे इस पूरे सफर में डिस्काउंट भी मिला था। जिम उसे पूछता है कि तुम वहां पर क्यों जा रही हो। वो उसे बताती है कि वह एक पत्रकार है। वह उस ग्रह पर जाएगी जहां पर वह अपना 1 साल बिताकर अपनी किताब को पूरा कर वापस अर्थ पर आ जाएगी। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वह यहाँ पर फंस गए हैं। अरोरा उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर और कुछ करने के लिए है। क्या वह सभी अपनी पुरानी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगेंगे। जिम भी अब पहले से ज्यादा खुश था। वह दोनों स्पेस में ट्रेवल भी करने लगे थे और धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे के दोस्त बनने लगते हैं। जिम अरोरा को एक गुलाब का फूल देता है, उसने अपने हाथों से स्पेसशिप से तोड़ा था। जिम अरोरा से डेट के लिए पूछता है। फिर दोनों खाना खाने के बाद स्पेस में घूमने निकल जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी हो जाते हैं। दोनों अब शायद प्यार में पड़ गए हैं। स्पेसशिप बहुत ही बड़े तारे के सामने से गुजरता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर था और उसके अंदर से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही थी। सभी मिलकर अरोरा के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर बातों ही बातों में ऑथर उसे बता देता है कि जिम ने ही उसे हाइबरनेशन पोर्ट से उठाया है। यह जानकर वह बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसे धोखा दिया। अरोरा जिम से बात करना बंद कर देती है। वह उस पर इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि जब एक रात जिम सो रहा होता है, वह उसके पास जाकर उसे बहुत मारने लगती है। वह जिम को जान से मारने वाली थी, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिम माइक से बोलता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। उसके पास कोई और चारा नहीं था। 1 साल तक अकेला रहने के बाद वह पागल सा हो गया था। अरोरा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। एक रात जब जिम अपने रूम के अंदर होता है, तब वह नोटिस करता है कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए जिम उसे इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि जिम कुछ बनाता है और देखते ही देखते वहां पर एक पेड़ लगा देता है। अगले दिन जब वह रूम से नीचे आ रहा होता है, तभी लिफ्ट खराब हो जाती है। वह किसी तरफ बाहर आता है और दूसरी तरफ अरोरा अपना खाना लेने के लिए मशीन के पास जाती है, लेकिन मशीन उसके ऊपर सारा खाना फेंक देती है। उस दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। जब वह लोग पेड़ के पास जाते हैं, तब देखते हैं कि एक ग्रुप मेंबर जिसका नाम गज था, वह जिम के लगाते हुए पेड़ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह उसे पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ पर है, लेकिन जिम उसे कहता है कि वह सभी हाइबरनेशन पोर्ट के अंदर सो रहे हैं। गस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है ताकि वह चेक कर सके इस चिप में क्या खराबी है, पर उसे पता नहीं चलता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह सब कुछ मैन्युअली चेक करेंगे। जब वह सभी बाहर आते हैं तो उनके ऊपर रोबोट गिर जाता है। जिम कहता है कि यह सब खराब हो चुका है। वह हाइबरनेशन पोर्ट्स को चेक करता है, जहाँ से पता चलता है कि जिम ने अरोरा के पोर्ट को खराब किया था। वह उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जिम उसे कहता है कि वह पिछले 1 साल से अकेला था। वह जानता था कि एक आलू अकेले रहने का मतलब क्या होता है, और गस उसे समझाता है कि इसमें जिम की कोई गलती नहीं है। 1 साल तक अकेले रहना अपने आप में एक बड़ी बात है, पर तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वह अपने रूम के अंदर आता है, तब वह देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, तभी शिप में से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी बंद हो जाती है और वह सभी हवा में उड़ने लगते हैं। और अरोरा, जो कि एक स्विमिंग पूल के अंदर होती है, पानी के अंदर फंस जाती है और उसका दम घुटने लगता है। लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो जाती, एक्टिविटी दोबारा आ जाती है। गस को पता चलता है कि यह बहुत बड़ी समस्या है। जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि गस की बॉडी में 612 बीमारियां हैं और उसके टिश्यू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह है कि गस अब कुछ ही समय के अंदर मरने वाला था। वह यह बात जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वह उन दोनों से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए अकेला रहना है। गस अपनी आईडी उन दोनों को दे देता है ताकि वह कहीं पर भी जा सके। वह कहता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे
और इतना कहकर गज की मौत हो जाती है। वह सभी शिप को ठीक करने जाते हैं, लेकिन शिप के अंदर बहुत बड़े फ्यूचर्स आ रहे थे। ओथर खुद को नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए उसे बंद कर देते हैं। फिर वह दोनों शिप के पार्ट को रिप्लेस करने लगते हैं। वो देखते हैं कि पावर सोर्स पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है, और जब वह हिट को बीट करने के लिए लीवर खींचते हैं तब गेट ओपन नहीं होता। इसका मतलब यह था कि हिट को बाहर निकलने वाला दरवाजा खराब हो गया था, और उस हिट को अगर जल्दी बाहर नहीं निकाला तो वह शिप के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। अरोरा जिम को बहुत रोकती है, लेकिन जिम अरोरा और बाकी 5000 लोगों को बचाने के लिए जिम स्पेसशिप से बाहर आता है और उस टनल की ओर जाता है। स्पेसशिप का टेम्परेचर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। जिम लीवर खींचता है तो गेट ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह लीवर को छोड़ता है तो गेट दोबारा से बंद हो जाता है। जिम समझ जाता है कि अगर उस गेट को ओपन रखना है तो उस लीवर को पकड़ना होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि सारी हीट उसकी बॉडी से पास होकर जाएगी, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती थी। वह जिम अरोरा से कहता है कि वह लीवर को खींच दे, लेकिन अरोरा उसे कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती है। पर शिप का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए अरोरा को लीवर खींचना पड़ता है और सारी हीट गेट से जिम की बॉडी से गुजरती हुई बाहर निकल जाती है। लेकिन इसी बीच जिम का पैर स्लिप हो जाता है और वह इतनी जोर से बाहर आ जाता है कि उसके शूट पर लगी सेफ्टी केबल टूट जाता है और वह थ्रस्टर्स की ओर गिरने लगता है, जिसके अंदर गिरकर उसकी मौत हो सकती थी। वह किसी तरह अपने हाथ में रखी डोर को उसकी तरफ करता है और उससे दूर हो जाता है। शिप दोबारा से ठीक हो गया था, लेकिन जिम अभी भी स्पेस के अंदर था। उसके शूट में छेद हो गया था और वह धीरे धीरे स्पेसशिप से दूर जा रहा था। अरोरा उसे बचाने के लिए स्पेस के अंदर आती है। वह उसे ढूंढ लेती है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा दूर होता है। वह किसी तरह उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है। जिम के सेफ्टी रोप को पकड़कर अरोरा उसे वापस शिप में ले आती है, लेकिन वह रोने लगती है क्योंकि उसे लगा कि जिम जा चुका है। अरोरा उसे एक मेडिकल मिशन में डालती है, जहां पर मशीनों उसे बताते हैं कि जिम की मौत हो चुकी है, लेकिन अरोरा उस मशीन को जिम का ट्रीटमेंट करने को कहती है। कुछ ही देर बाद जिम की आंखें खुल जाती है, जिसे देखकर अरोरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों मिलकर पूरे स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं और गज की बॉडी को सम्मान पूर्वक स्पेस के अंदर छोड़ देते हैं। जिम को एक और बेनिफिट मिलता है, जिसकी मदद से उन दोनों में से कोई एक दोबारा से अपनी नींद में जा सकता था। जिम अरोरा से कहता है कि तुम दोबारा से अपनी नींद में जा सकती हो और जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम दूसरे ग्रह पर होगी, लेकिन अरोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। और फाइनली जिम अरोरा को वह रिंग दे देता है जो उसने कई सालों से संभाल के रखी थी। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वह स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है और स्पेसशिप के सभी ग्रुप मेंबर उठ जाते हैं और वह देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, जिसे जिम और अरोरा ने मिलकर लगाया था। शायद इतने सालों के दौरान उन दोनों की मौत हो चुकी थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवी एक्सप्लेन वाली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जाकर जरूर चेकआउट करें।